नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के चौथम में, जिस तरीके से बागमती नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रही है और वहाँ हमारी मौजूदगी है मलपा घाट में। और यहाँ के कुछ किसान हैं जिनके अंदर नाराज़गी है कि कई सालों से लगातार जो पहल की जा रही है भू अर्जन विभाग से, जो प्रक्रिया होकर जो इन लोगों को मुआवजा मिलना है, वो मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। आपको मालूम होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले भी यहाँ के किसानों के द्वारा जल समाधि लिया गया था। उसके बाद प्रशासनिक महकमाओं के अंदर कुछ पहल तो हुई, लेकिन वो फलाफल अब तक नहीं हो पाया है। वहीं हाल के दिनों में आचार संहिता था, उसके बाद अब लोगों को, किसानों को ये उम्मीद जगी है कि अब प्रक्रिया के तहत उन्हें मुआवजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर का ढलाई का काम चल रहा है, यहाँ के स्थानीय किसानों के द्वारा इस काम को जो है बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आखिरकार इन लोगों से जानेंगे क्यों आप लोगों ने काम को रोका है, क्या मांग है जिला प्रशासन से, किस बात को लेकर नाराजगी है। हम लोगों ने इस पुल के कार्य को कई बार जो है रोके हैं। ये दिसंबर में भी रोके, तो एडीएम साहब और सारे पुल विभाग के जितना भी अफसर थे यहाँ पहुँचे और सब किसान को जुटाए। हम लोगों को ब्लॉक तक चौथम ले गए और वहाँ कुछ लिखित भी कार्रवाई हम लोगों से करवाए और वो बोले कि 1.5 माह के अंदर आप लोगों को ये मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन दिसंबर से लेकर के हम लोग मार्च अप्रैल तक दौड़ते रहे, भूअर्जन, एडीएम सब जगह गए। उसके बाद उन्होंने बोले कि अब ये चुनाव का जो है आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता भी ये ख़त्म हुआ। फिर हम लोग इधर 2-4 दिन से दौरा किए भूअर्जन का, लेकिन भूअर्जन में वहाँ का जो है कर्मी बोले कि ये आप लोगों का काम बहुत पीछे है। तो फिर हम लोग आकर के यहाँ काम में जो है अपना रोक। मांग क्या करना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? हमरा यही है कि ये हम लोगों का ज़मीन जो है इस पुल में गया है, हम लोगों को इसका मुआवजा जो है सरकार की ओर से मिलना चाहिए। और भी यहाँ पर स्थानीय किसान हैं, इन लोगों से भी जुड़ेंगे कि आखिरकार जो काम चल रहा है, इस काम को रोक करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इनका मांग है कि पहले मेरे ज़मीन का रुपया दीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तो ये लोग तो बार बार रोके हैं इसको, तो आश्वासन इन लोगों को दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। और विभाग के तरफ से भी, ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से भी जो आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जब तक इन लोगों को मिल नहीं जाता है तो ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि रोहियार पार से जितना स्पेन बना है, इसका अप्रोच बनना है, तो अप्रोच बनने के लिए इन्हीं लोगों का ज़मीन है। तो अब ये लोग अप्रोच बनने देंगे नहीं, जब तक इनको मुआवजा मिलेगा नहीं विभाग के तरफ से, तो ये अप्रोच बनने देंगे नहीं। और अप्रोच नहीं बनेगा तो इस पुल का कोई उपयोग नहीं है। तो पुल का उपयोग नहीं है बनने से, तो ये जनता के लिए लाभ की बात नहीं है। यानी जो विभागीय पदाधिकारी है, उनके बातों में या उनके आश्वासनों में आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है? जी, विश्वास क्यों नहीं होता है उन लोगों के आश्वासनों में? बार बार झूठे हो रहल छै। 3 साल से छै से रोक पड़ि रहल छै, लेकिन सुनवाहिए नहीं हो रहल छै। काम एहि बेर रोकै छियै, फेरो वैसने हो जाइ छै, फेरो चालू होइ छै, फिर कहै छै दे देंगे, दै नहिए छै। तब काम हमें छै से नहीं हुए देबै। एकदम पूरा मन बना लिया कि काम नहीं होने देना है। जी, 2 साल से, हम 3 साल से दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते 6 दिसंबर को सब 6 मैन कमेटी आया यहाँ जांच में, सब लोग को, किसान को ले गया ब्लॉक, वहाँ से दस्तखत करवाया कि हम 15 जनवरी को पेमेंट करवा देंगे, आप काम को नहीं रोकिए। चलिए ठीक है, नहीं रोकेंगे काम चलने। काम चलते रहा। उसके बाद दौड़ 15 जनवरी के बाद गए तो कहे कि रुकिए, काम हो रहा। उसके बाद कहा कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के बाद काम। जब इधर 2-4 दिन से दौड़ रहे हैं तो काम पीछे पड़ गया बहुत आपका। वहीं हम आपको चाहिए और क्या चाहिए, हमको मुआवजा चाहिए, तब काम करने देंगे। हम भी परेशान हैं, ठेकेदार भी परेशान है। कितने ऐसे किसानों की जमीन इस पुल निर्माण विभाग में गया हुआ? 20-25 आदमी गया।
20-25 आदमी का। अब तक किसी को भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। नहीं, किसी को फूटी कोड़ी भी नहीं मिला। बिल्कुल जो है बागमती नदी के ऊपर ये जो ब्रिज बन रही है, यहाँ के किसानों की जो दर्द भरी दास्तां है, लगातार सालों दर साल जो है पदाधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, कार्यालयों के। जब ये लोग काम को रोकते हैं तो उसके बाद जो है पदाधिकारियों की नींद खुलती है। लेकिन जरा सोचिए कि आखिरकार इतने सालों तक जो प्रक्रिया है वो पाइपलाइन में ही है, लेकिन फलाफल अब तक क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जब हमने इन तमाम मामलों पर विभागीय अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि ये प्रक्रियाएं की गई थी, लेकिन जो एडीएम थे उनका तबादला हो गया और उसके बाद नए एडीएम आने के हुए, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई। और ऐसे में जो प्रक्रियाएं हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है। और ऐसे में देखना लाजमी होगा कि कब तक में यहाँ के किसानों की जो मुआवजे वाली राशि है उनके खाते तक पहुँच जाती है, या फिर ऐसे ही ये लोग चक्कर लगाते रहेंगे। बहरहाल इन तमाम मामलों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।